आज के लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हर्ट्ज ने यह देखा था कि जब हम मेटल प्लेट पर लाइट रेज डालते हैं तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक मेटल प्लेट को एक दूसरे प्लेट के साथ में जोड़ के एक सर्किट बनाया और उस सर्किट में उन्होंने देखा कि जब हम प्लेट पर लाइट रेज नहीं डालते हैं तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता। मिली एमीटर इससे ऐड किया और जब उन्होंने देखा कि हम इस प्लेट पर लाइट रे नहीं डालते हैं तो इस सर्किट में करंट जीरो होता है, लेकिन जब इस मेटल प्लेट पर हम लाइट रेज डालते हैं तो लाइट रेज के इफेक्ट से इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्यों इमिट हो रहे हैं? क्योंकि इसका जो लाइट का फोटोन है, रेडिएशन का फोटोन है, उस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करके मेटल से बाहर निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि लाइट के इफेक्ट से बाहर निकले हैं इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फोटो मींस लाइट और इलेक्ट्रॉन, फोटो लाइट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लाइट are known as photoelectrons। ये इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे। काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन प्लेट से दूर जाएंगे और जब दूर जाएंगे तो ये दूसरी प्लेट से कैप्चर हो जाएंगे। भाई आपको पता है कि मेटल क्या होती है? मेटल वो होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअल में मेटल में जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल की सरफेस को छोड़ देते हैं। मेटल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़ देते हैं। जैसे सीजियम है तो सीजियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम सभी के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। तो अभी क्या है, सोडियम के जो वैलेंस सेल का 1 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और रिमूव होके सोडियम मेटल के अंदर रैंडमली मूव करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2881। तो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के एटम को छोड़ देगा और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा 288। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर रैंडमली मूव करेगा। अभी जब इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो इसका मूवमेंट रैंडम होता है और ये पूरे मेटल में रैंडमली मूव करता है। आपको पता होता है कि मेटल वैसे तो न्यूट्रल होगा, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर रैंडमली मूव करेंगे और उनकी डेंसिटी पूरे मेटल में हर जगह यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म डेंसिटी होने की वजह से टोटल मेटल न्यूट्रल होगी। लेकिन जब इस मेटल में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, कोई बैटरी लगाएंगे तो बैटरी के ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट फ्लो करेगी। तो यहां पर क्या है, ये जो मेटल प्लेट ली है हमने, इस मेटल प्लेट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी क्या है, जब हम इस पर लाइट डालते हैं तो लाइट का फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेता है
और उस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन दो कामों में खर्च करता है। एक तो इस मेटल से बाहर निकलने में, जब कोई इलेक्ट्रॉन मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़ेगा तो उसमें जो पॉजिटिव कैटायन है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा, जिससे उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी। तो यहां पर जब हम इस पर एनर्जी देंगे, एनर्जी कैसे देंगे? जो हमारे लाइट के फोटोन हैं वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज करेगा दो कामों में। एक तो मेटल सरफेस से रिमूव होने में करेगा और दूसरा रेस्ट जो एनर्जी होगी उससे काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अभी देखिए जो इलेक्ट्रॉन सरफेस का है वो इलेक्ट्रॉन जब फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें सबसे कम एनर्जी लॉस होगा टू रिमूव फ्रॉम मेटल। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर सरफेस पर कोई भी दूसरा कैटायन या इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कोलिजन में अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस करे। लेकिन जब अंदर का इलेक्ट्रॉन कोई फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो इसे रिमूव होने में ज्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। एक तो कैटायंस के अट्रैक्शन के अगेंस्ट एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, दूसरी जो कैटायन से कोलिजन होगा और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा उस कोलिजन में भी एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। तो अभी देखिए क्या है कि जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन की एनर्जी का ज्यादातर पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी होगी? सरफेस के इलेक्ट्रॉन की होगी। ये सरफेस का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिमूव होगा। तो यहां पर क्या है कि अगर फोटोन की एनर्जी h न्यू है, आपको पता है न्यू अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन होगी h न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये बात हम लोगों ने किसमें देखी थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज h न्यू, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होगी 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अभी ये जो फोटोन की एनर्जी h न्यू है ये टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा? जो मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन है टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और देखिए वन इलेक्ट्रॉन केवल वन फोटोन ही एब्जॉर्ब करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन दिया था और एल्बर्ट आइंस्टीन को इसके लिए 1905 में नोबेल प्राइज मिला था। देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सारी डिस्कवरी की है। आपको पता है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है वो एल्बर्ट आइंस्टीन की देन है, लेकिन किसी के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। और ये छोटे से एक्सप्लेनेशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। और उनका एक्सप्लेनेशन क्या था? बस एक सिंगल लाइन का एक्सप्लेनेशन था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लाइट रेज किसी मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, न कम न ज्यादा। और फोटोन आपको पता है फोटोन क्या होता है? एनर्जी का पैकेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन एब्जॉर्ब, कितने भी फोटोन आप एक साथ में इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट करा दीजिए, मेटल सरफेस पर कितने भी आप फोटोन इंसिडेंट कराएं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अब उस फोटोन की एनर्जी को वो दो कामों में खर्च करेगा। एक तो मेटल से रिमूव होने में, और मेटल से रिमूव होने में जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी
क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन टू रिमूव मेटल। तो यहां पर वर्क फंक्शन क्या होगा? वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन is it is minimum energy required to surface electron to remove metal surface। तो ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है, H इक्वल टू W प्लस के मैक्स। अब मैक्सिमम के मैक्स क्या है? के मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो जीरो काइनेटिक एनर्जी से लेके के मैक्स तक होगी। उसका रीजन क्या है? जीरो काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होगी? जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर से आएगा। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो फोटोन की पूरी एनर्जी को केवल और केवल रिमूव होने में भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या होगा? वो वर्क फंक्शन तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। मिनिमम एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन के लिए होगी? जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेगा उसे दूसरे कैटायन से कोलिजन करना पड़ेगा, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करना पड़ेगा। तो जितना अंदर का इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा एनर्जी को वो कोलिजन में डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी एनर्जी अपनी कोलिजन में डिस्ट्रॉय कर दे, उसके बाद सरफेस तक ही ना पहुंच पाए, उससे पहले ही उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, तो वो रिमूव ही नहीं होगा। ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि जितने इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्सॉर्ब करेंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। वही रिमूव होंगे जिसमें फोटोन की एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि वो सरफेस से निकल सके। अगर मान लीजिए कम एनर्जी खर्च हो रही होगी तो बची हुई एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो यहां पर बेटा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास होगा, सरफेस के ऊपर होगा, जिसमें कोलिजन नहीं होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। वो सबसे कम एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा रिमूव होने में, और बची हुई एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? वो कोलिजन में भी कुछ एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा। अब डिपेंड करता है कि उसे कितने कोलिजन करने पड़ रहे हैं। अगर बहुत अंदर का डेप्थ का इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बहुत ज्यादा कोलिजन करेगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उसकी डिस्ट्रॉय होगी ड्यूरिंग कोलिजन। तो वो क्या होगा? हो सकता है कि वो निकल ही ना पाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी एनर्जी निकलने में ही खर्च कर दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होगी। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में होगा और ये इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे जिसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी। उसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो ये जो मेटल प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। इनिशियली तो ये न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज मेटल इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। लेकिन हाँ, ये वाइड से होते हुए इसको क्या है, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस तरह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा और हमारा ये जो मिली एमीटर लगा हुआ है इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। मिली एमीटर हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर सकें। मिली एमीटर बहुत माइन्यूट करंट को मेजर कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का
फ्लो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो होगा तो करंट फ्लो करेगी। अभी करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, और इस करंट को हम बोलेंगे फोटो करंट। दिस करंट इज नोन एज फोटो करंट। ये हमारी होगी फोटो करंट। आई इज नोन एज फोटो करंट। फोटो करंट इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लाइट के इफेक्ट से प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम यहाँ पर लाइट रेज डालना बंद कर देंगे, इसमें लाइट रेज जो हम डाल रहे हैं इसको अगर रोक देंगे तो फोटो करंट भी जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फोटो करंट जो होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है ना। अगर हम किसी तरह से इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज लगा के फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगी। लेकिन फोटो करंट ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ती, पहले बढ़ेगी फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी? क्योंकि यहाँ 0 से kmax तक के इलेक्ट्रॉन है। जब इस प्लेट पर हमने 0 पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंचेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होगी, और जब हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर लेगा जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से कैप्चर हो जाएंगे, उसके बाद कितना भी आप इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें लेकिन फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर हम लोग ग्राफ खींचे किसके बीच में, फोटो करंट और प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल पर, प्लेट पोटेंशियल पर ग्राफ खींचे तो देखिए इस पर हम प्लेट पोटेंशियल, ये है हमारा प्लेट पोटेंशियल वीपी से मेजर कर रहा है, और वाई एक्सिस पर हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं, फोटो करंट आई। तो हम देखेंगे कि जब प्लेट पोटेंशियल 0 है उस समय भी फोटो करंट कुछ होगी। वो फोटो करंट होगी जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुंच जा रहे होंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल, वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, और एक पोटेंशियल के बाद ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट करंट होगी इसको हम सैचुरेशन करंट आईएस बोलते हैं। सैचुरेशन करंट वो करंट होती है जो कि मैक्सिमम प्लेट करंट होती है, उसके बाद आप कितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट को दे दें लेकिन करंट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी सैचुरेशन करंट है। और अगर हम प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल हमारे इस प्लेट को लिए होगा जिसपे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रोक दिया जाएगा, और उसे हम कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, V0। कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा? कट ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होगा, प्लेट वोल्टेज होगा जिस पर हमारी फोटो करंट 0 हो जाएगी। जब हम इसे नेगेटिव चार्ज देंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी यहां पर नहीं पहुंचने देगा। तो वो हम प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो करंट 0 हो जाए उसे हम बोलेंगे कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप देखिए कुछ एक डेफिनेशन हम लोग, एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन which can emit photoelectron। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन which can emit photoelectron with 0
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब के मैक्स क्या होगा, के मैक्स जीरो होगा और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी h न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन के बराबर होगा। यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन अपॉन h ये होगा। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे जैसे हम लोग फोटोन की एनर्जी कम करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, फोटोन एनर्जी का पैकेट कम है तो उस एनर्जी के पैकेट से केवल इलेक्ट्रॉन निकल पाए, सरफेस का इलेक्ट्रॉन निकल पाए विद जीरो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटोन की एनर्जी भी कम होगी। इतनी कम एनर्जी का हमने फोटोन डाला है कि वो फोटोन केवल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, जो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट। अब ये v क्या है, आपको रेडिएशन पता है, रेडिएशन की वेलोसिटी c होती है, तो यहां पर लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी c बाई न्यू नॉट। तो ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी भाई, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन व्हिच कैन emit photoelectron is known as threshold wavelength, ठीक है ना। ठीक है भाई, कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज को हम लोग V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव प्लेट वोल्टेज फॉर विच फोटो करंट इज जीरो। नेगेटिव प्लेट वोल्टेज, नेगेटिव प्लेट वोल्टेज for which photo current is zero। नेगेटिव प्लेट वोल्टेज जिसके लिए फोटो करंट क्या हो, जीरो हो। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है भाई उस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, जितना टोटल वर्क कर रहा है E V नॉट। तो यहां से V नॉट क्या आ जाएगा, K मैक्स अपॉन E, ये हो जाएगा कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो अब हम लोग इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर होंगी। देखिए भाई एग्जांपल नंबर 1, पहले तो हम लोग बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी energy of photoelectron
maximum kinetic energy of photoelectron if work function of metal, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन is frequency of radiation is 0.5 into 10 to the power 15 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज में होती है और यहाँ पर जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एनर्जी की यूनिट है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल। इतनी एनर्जी होती है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी होती है। और हर्ट्ज आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। और एक बात आपको बताएं, जो हर्ट्ज साइंटिस्ट थे उन्होंने ही सबसे पहले 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। ठीक है ना, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है एच हर्ट्ज और हर्ट्ज ने ही सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था 1887 में। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो यहां पर हम लोग क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन यूज करेंगे। तो बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या इक्वेशन है? h न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस k मैक्स। अब देखिए यहां पर जो आपकी वर्क फंक्शन दिया है वो किसमें दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन इसको आप जूल में कन्वर्ट करके रखेंगे। h की वैल्यू 6.625 into 10 to the power -34 जूल into सेकंड। फ्रीक्वेंसी 0.5 into 10 to the power 15 और वर्क फंक्शन कितना है? 2 into 1.6 into 10 to the power -19 है ना, इतना होगा ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में बदलेंगे प्लस k मैक्स, यहां से आप k मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा भाई? यहां पर -19/2 3.325 125 into 10 to the power -19 minus 3.2 into 10 to the power -19 is equal to k max। ठीक है, तो k max यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई? तो ये आ जाएगा 0.1125 into 10 to the power -19 जूल। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग फोटो करंट कैलकुलेट करेंगे। तो फोटो करंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोटो करंट के लिए हमें इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग फोटो करंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए प्लेट एरिया is 0.5 meter square. Shows photoelectric effect.
intensity of incident light is intensity of incident light is, suppose हम कह रहे हैं 2 watt पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। if 5% photons can emit photo current, या 5% emit can emit photo electrons 5% जो इलेक्ट्रॉन फोटोन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। फाइंड सैचुरेशन करंट, आपको सैचुरेशन करंट बतानी है। इफ वेवलेंथ of incident radiation is 3000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने फोटोन पर सेकेंड हमारे प्लेट पर इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगी भाई, Sc बाई लैम्डा। H का वैल्यू पता है 6.625 into 10 to the power minus 34, C3 into 10 to the power 8, और लैम्डा कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में रखेंगे तो मीटर में कितना आ जाएगा -10। यहां से 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई 6.625 into 10 to the power -19 जूल। इतनी एनर्जी है 1 फोटोन की। अब ये एनर्जी 1 फोटोन की है तो हम लोग देख लेते हैं भाई कितने फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहा है ये निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा भाई, हमें इंटेंसिटी दी गई है और हमारे एक फोटॉन की एनर्जी पता है हमें इतनी है, तो ये इतनी एनर्जी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर में है तो हमारी टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितनी हो जाएगी पर सेकंड 0.5 into 2 और अपॉन ये क्या टोटल एनर्जी पर सेकंड इंसिडेंट है, एक फोटॉन की एनर्जी है 6.625 into 10 to the power -19, तो ये आ जाएगा आपका 10 to the power 19 अपॉन 6.625। इतने फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं। अब इतने फोटॉन का केवल 5% ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कितने हो जाएंगे, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो आप देखिए एक सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कैसे निकालेंगे हम लोग, 5% ही है इसका 10 की पावर 19 अपॉन
6.625, इसका 5%, 5/100। ठीक है ना, इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिमिट हो रहे हैं, तो पर सेकंड चार्ज फ्लो कितना होगा? चार्ज फ्लो पर सेकंड, चार्ज फ्लो पर सेकंड, फ्लो पर सेकंड। ये चार्ज फ्लो मैक्सिमम है पर सेकंड, मैक्सिमम चार्ज फ्लो पर सेकंड। अब ये जो मैक्सिमम चार्ज फ्लो पर सेकंड है, यही तो सैचुरेटेड करंट होगी, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि सैचुरेटेड करंट में सारे फोटो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज लगा के अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा भाई? सैचुरेट मैक्सिमम करंट हो जाएगी। ये इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो है आपके प्लेट पर पहुंचे, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज में पता 1.6 × 10⁻19, तो ये आ जाएगा 10⁻19 अपॉन 6.625 into 5/100, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻90। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आएगा। तो देख लेते हैं, ये 8 आएगा तो ये आ जाएगा 8/100, 8 अपॉन 662.5। तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 अपॉन 8 से ही कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 64 2 2 इतने एम्पियर। तो ये तकरीबन आ जाएगा मेरे हिसाब से 0.0, है ना, और ये आएगा 1 और फिर 12 एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट आएगी, 12 मिली एम्पियर। इस तरह से हम लोग सैचुरेशन करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।